हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम देखेंगे 3S बैटरी के चार्जिंग मॉड्यूल के बारे में। जो अपने ये 3S बैटरी रहते हैं, ये वाले लिथियम आयरन बैटरी जिसको हम 3 सीरीज में करके 3S बैटरी बनाते हैं, जो नॉर्मली अपना 12 वोल्ट में यूज होती है। 3.7, 3.7, 3.7 वो मिला के जो अपना 11.6 वोल्ट और नॉर्मली 4.2 वोल्ट के हिसाब से पूरा अपना 12.6 वोल्ट चार्जिंग के आउटपुट मिलता है। वो वाली बैटरी बनाएंगे जो अपना 12 वोल्ट की नॉर्मल बैटरी के कंपैरिजन में सिमिलरली वर्क करता है। इसलिए अलग अलग पावर के हिसाब से अलग अलग चार्जिंग मॉड्यूल रहते हैं। इसमें आज हम देखेंगे ये अपना 3S बैटरी का 6 एम्पियर का पावर मॉड्यूल है, 6 एम्पियर चार्जिंग मॉड्यूल। ये अपना सर्किट है, अपना 10 एम्पियर का मॉड्यूल है, ये 20 एम्पियर का मॉड्यूल है और ये अपना 40 एम्पियर का मॉड्यूल है। आज हम देखेंगे ये चारों मॉड्यूल में डिफरेंस क्या क्या है और चारों मॉड्यूल का कनेक्शन किस तरह से बनता है, वो पूरा का पूरा हम 3S बैटरी के साथ सर्किट डिजाइन करके चेक करेंगे। पहले हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला कनेक्शन हम अभी 6 एम्पियर वाले का लेते हैं, तो उसका ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। हमने 6 एम्पियर वाला मॉड्यूल लिया हुआ है। नॉर्मल कोई भी अपना 3S बैटरी का मॉड्यूल होगा, उसमें क्या क्या रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे अपने दो कनेक्शन में और बाकी 4 पॉइंट रहेंगे, मतलब 2 कॉमन वाले, 2 आगे पीछे के। इस तरह से कोई भी बैटरी में 4 ही पॉइंट रहेंगे 3S में। ये अभी अपना मॉड्यूल है 3S 6 एम्पियर का। एक से पहले नॉर्मल कनेक्शन देख लेते हैं किस तरह से है। यहां पर हम देखें तो इसका B1 दिया हुआ है, ये भी नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट कनेक्शन नेगेटिव का यहां पर रहेगा। B1 मतलब फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव यहां पर रहेगा और सेकंड का नेगेटिव यहां पर रहेगा। ये दिया हुआ है B2 मतलब सेकंड का नेगेटिव और थर्ड का पॉजिटिव। फोर्थ अपना रहेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा अपना थर्ड वाली बैटरी का पॉजिटिव। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं और डिजाइन बना लेते हैं साथ में ही। ये हो गई अपनी 3S बैटरी, मतलब 3 सीरीज में बैटरी लगेगी। फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव और ये अपना फाइनल। यहां पर में क्या रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा, यहां पर 4.2 वोल्ट रहेगा, यहां पर 8.4 वोल्ट रहेगा, यहां पर 12.6 वोल्ट रहेगा। मतलब अपना जो 0 वोल्ट है वो रहेगा अपना B नेगेटिव में। ये होगा अपना 0 वोल्ट का कनेक्शन। सेकंड कनेक्शन आएगा अपना B1 मतलब ये वाला पॉइंट, जो अपना 4.2 वोल्ट वाला पॉइंट रहेगा। ये अपना B प्लस है और ये अपना B2 है, मतलब B2 क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा। वो रहेगा अपना B पॉजिटिव मतलब 12.6 वोल्ट वाला। और ये 2 कनेक्शन अपने हैं मेन नेगेटिव, मेन पॉजिटिव। ये क्या करेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में यूज करेंगे इसका। मतलब जो आउटपुट का कनेक्शन लोड लगाना है वो भी हम यहां से लगाएंगे और अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों कनेक्शन भी हम यहीं से लगाएंगे। ये सर्किट बनेगा अपना 3S 6 एम्पियर का। इसमें 6 एम्पियर मतलब सिंगल सेल से अपना काम चल जाएगा। सिर्फ 3 सेल लगा के भी हम इजीली अपना 6 एम्पियर का लोड ले सकते हैं।
अभी हम इसमें चेक करेंगे जो अपना ये 6 एम्पियर का मॉड्यूल है उसका पावर बैंक बनाए तो किस तरह से बनाएंगे। नॉर्मली 3 बैटरी रहते हैं सीरीज के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, बीच वाली बैटरी को उल्टा कर देंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर 2 शॉर्ट करेंगे तो B1 बन जाएगा, ये दोनों शॉर्ट करेंगे तो B2 बनेगा और ये अपना आउटपुट का पॉजिटिव रहेगा। हम इसमें इस तरह से कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना B नेगेटिव हुआ, मतलब ये वाला नेगेटिव हुआ अपना, ये दोनों हम शॉर्ट कर देंगे तो ये अपना B2 B1 बन जाएगा, मतलब ये वाला B1 का कनेक्शन यहाँ से सीधा कनेक्शन यहाँ जाएगा। उसके बाद हम ये दोनों को शॉर्ट करेंगे तो ये अपना B2 बन जाएगा, मतलब कनेक्शन यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर देंगे और ये अपना B पॉजिटिव यहाँ बनेगा। मतलब हम इस तरह से सोल्डरिंग करके यहाँ पर लगा के यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो अपने इजीली पावर बैंक बन जाएगा, जो 12 वोल्ट का बैटरी बैंक बन जाएगा सिर्फ इतने ही कनेक्शन में। और इस कनेक्शन को यूज करने के लिए और ज्वाइंट करने के लिए हम ये वाली टेप का यूज करेंगे। आपने देखा ही होगा। ये टेप कहाँ मिलेगा वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अभी हमने ये 3S 6 एम्पियर का कनेक्शन देख लिया। अभी हम दूसरा कनेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर अपना 10 एम्पियर का रहेगा, 3S 10 एम्पियर। ये अपना 3S 10 एम्पियर का कनेक्शन चेक करते हैं किस तरह से इसका कनेक्शन बनेगा। थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा अपना 10 एम्पियर और 6 एम्पियर का। यहां ऊपर से देख ले नॉर्मली, यहाँ पर B नेगेटिव अपना स्टार्टिंग होगा यहाँ से, ए B पॉजिटिव मतलब सेकंड पॉइंट, B पॉजिटिव का सेकंड मतलब B2, ये B1 था, ये B2 है, ये अपना थर्ड वाला पॉइंट, और अपना B पॉजिटिव मतलब फाइनल पॉइंट। इसमें ड्रॉ कर देते 0 वोल्ट रहेगा यहाँ पर 4.2 वोल्ट, यहाँ पर 8.4 वोल्ट और यहाँ पर रहेगा अपना 12.6 वोल्ट। अब उसकी जैसे हम कनेक्शन कर लेते हैं कि किस तरह से कनेक्शन रहेंगे। ये रहेंगे अपना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये अपना हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट और 12.6 वोल्ट। अब नॉर्मली कनेक्शन करें इसका तो 0 वोल्ट के साथ कनेक्शन हो गया। ये हो गया अपना 4.2 वोल्ट के साथ अपना B1 है, ये रहेगा अपना B2 और ये अपना रहेगा 12.6 वोल्ट। इस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन हुए अपने ड्राइंग पे, हम फिजिकली भी चेक करेंगे इसका कनेक्शन इजीली किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ क्या रहेगा, बीच वाला बैटरी को उल्टा करेंगे इसमें तो अपना इजीली बन जाएगा। यहाँ पर 2 शॉर्ट कर दिया, मतलब 2 यहाँ पर शॉर्ट कर दिया तो क्या रहेगा, ये दोनों हो जाएगा अपना, ये फर्स्ट अपना ग्राउंड, ये B1, ये B2 और अभी ये पॉजिटिव, और इसको हम इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर, इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये B नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, B1 यहाँ पर रहेगा अपना, B2 ये दोनों शॉर्ट कर देंगे हम यहाँ पर, और लास्ट अपना B पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा। हम इस तरह से इसमें इजीली कनेक्शन बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा
बैटरी सोल्डरिंग करके प्रैक्टिकल रन करके भी देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे जो अपना 20 एम्पीयर का मॉड्यूल है उसका कनेक्शन किस तरह से करें। ये है अपना 3S 20 एम्पीयर वाला मॉड्यूल। ये वाला मॉड्यूल में क्या रहेगा अपना, ये अपना बी नेगेटिव है पूरा, ये बी पॉजिटिव अपना 442 वोल्ट मतलब B1 है। ये अपना 8.4 वोल्ट मतलब B2 है और 12.6 वोल्ट मतलब अपना बी पॉजिटिव है। और यहां पर अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन रहेंगे। हम इससे कनेक्शन कर लेते हैं पहले। ऑलमोस्ट मैं सबकी डिजाइन सेम जैसी बना रहा हूं, इसलिए आपको किसी में कंफ्यूजन ना हो। तीनों सीरीज लगा के ही नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये अपना 0 वोल्ट होगा, ये अपना रहेगा 4.2 वोल्ट, ये होगा 8.4 वोल्ट, ये अपना 12.6 वोल्ट। अब हम अपना 0 वोल्ट कहां से कनेक्ट करेंगे, यहां से। ये अपना 0.0 वोल्ट है अपना, ये अपना 2.4 वोल्ट, सॉरी 4.2 वोल्ट। ये रहेगा अपना 8.4 वोल्ट, ये अपना लास्ट रहेगा जो अपना बी पॉजिटिव रहता है 12.6 वोल्ट। और यहां से हम अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कनेक्शन करेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या रहता है, ये 20 एम्पीयर का मॉड्यूल दिया हुआ है, इसमें आप इजीली पैरेलल 2 कनेक्शन भी कर सकते हो इस तरह से। मतलब जिसमें आपको करंट ज्यादा चार्ज डिस्चार्ज करना है, ये इजीली काम करता है पैरेलल में भी और अच्छा आउटपुट मिलेगा। मतलब 20 एम्पीयर है, इसलिए आप इसमें इजीली 2 सेल पैरेलल लगा के बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें आप आराम से इजीली यूज कर सकते हो। मतलब ये अपने 2500-2600 mAh की बैटरी है, तो ये अपने 2600 mAh की बैटरी की जगह आपको 5000 mAh की बैटरी बनानी हो, तो आप ये वाला मॉड्यूल यूज करके इसमें 12 वोल्ट 5000 mAh का आप इजीली बैटरी बना सकते हो। 12 वोल्ट 5000 mAh इसमें इजीली रन करेगा और आपको 20 एम्पीयर का करंट भी मिलेगा इसमें। और इसका हम कनेक्शन देख ले, इसमें भी नॉर्मली मोस्ट ऑफ क्या कर सकते हैं हम इजीली, पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट, ऊपर अपना नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट और अपना लास्ट नेगेटिव। इसके कनेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, हमने ये सब तो कनेक्शन कर लिया, चलो यहाँ पर अपने B1 बना दिया, यहाँ पर अपना B2 बना दिया, ये अपना B नेगेटिव और B पॉजिटिव। इसमें आप ये भी करो तो भी चलेगा, ये भी इसमें भी इजीली कनेक्शन हो जाएगा। ये अपना यहाँ से नेगेटिव चला जाएगा, एक नीचे से अपना B1 लेके यहाँ पर कनेक्ट होगा, ये अपना B2 हो जाएगा और ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसकी बैटरी से बाहर निकल जाएगा। इसको इसलिए आपको कुछ खड़ा ही सोचना पड़ेगा, मतलब छोटी साइज में अपना काम चल जाए, उसकी से इसका कनेक्शन करने पड़ेंगे। वो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया तो उस टाइम पे अपने ये दोनों अपना B1 बन जाएंगे और अपना ये 4.8 वोल्ट मतलब B2 यहाँ पर देना पड़ेगा और ये अपना पॉजिटिव अपना यहाँ पर चला जाएगा और इजीली यहाँ से अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन निकाल सकते हैं। इस तरह से अपना 3S 20 एम्पीयर अपना काम करेगा, 3 सीरीज 20 एम्पीयर के लिए। अब हम चेक करेंगे 3S 40 एम्पीयर के लिए, मतलब बड़ी बैटरी बनानी हो, जैसे अपना 8000 mAh 10,000 mAh, तो उसमें हम इजीली ये वाला यूज कर सकते हैं 3S
40 एम्पियर। इसका कनेक्शन हम वेरीफाई कर लेते हैं, इस तरह से डिजाइन होगा। ये रहेगा अपना 3S 40 एम्पियर। इसकी साइज बहुत बड़ी रहती है, मतलब हम इसमें इजीली 3 पैरेलल सेल का यूज कर सकते हैं। इसमें डिजाइन किया हुआ है 0 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 12.6 वोल्ट और अपना 4.8 वोल्ट। मतलब अपना रहेगा ये B नेगेटिव, B1, B2, B पॉजिटिव। ये अपना 40 एम्पियर का है, मतलब हम 3 बैटरी आराम से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 2500 mAh की बैटरी, मतलब 7000 से 8000 एम्पियर मिली एम्पियर का इजीली हम बैटरी बना सकते हैं। और मार्केट में मिलने वाले इस वाले पे 4 बैटरी सीरीज में, 5 बैटरी सीरीज में उस तरह से बना के अपना पूरा 15 एच तक का बैटरी बनाते हैं सब। हम अभी यहाँ पर 3 ही दिखा रहे हैं आपको नॉर्मल यूज के लिए। ये रहेगा अपना 0 वोल्ट, ये अपना 4.2 वोल्ट, ये अपना 8.4 वोल्ट और ये रहेगा अपना 12.6 वोल्ट। अब हम कनेक्शन की बात करें तो 0 वोल्ट रहेगा अपना, 0 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है B1 में। 4.2 वोल्ट रहेगा अपना B2 में। 8.4 वोल्ट रहेगा B2 में अपना, और अपना लास्ट वाला B पॉजिटिव रहेगा 12.6 वोल्ट में। इसके इस तरह से कनेक्शन होंगे। मतलब ये अपना 3 बैटरी पैरेलल आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर 3 बैटरी सीरीज और 3 बैटरी पैरेलल। और ये अपना आउटपुट रहेगा अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसकी कैपेसिटी है अपने 40 एम्पियर का। आप 40 एम्पियर में इजीली देख सकते हो 5-5-10 मॉसफेट लगा हुआ है। हम इसके अंदर 3 सीरीज और 3 पैरेलल। सीरीज करने में क्या करेंगे, सबके पॉजिटिव साथ में कनेक्ट कर दें, सबके नेगेटिव साथ में कनेक्ट कर दें। मतलब सब पैरेलल करने में पहले क्या करेंगे, सब पैरेलल कर लेंगे। और कभी भी आप बैटरी पैरेलल करो या सीरीज करो, पहले सबके वोल्टेज सेम होने चाहिए, उसके बाद ही जो भी कनेक्शन करना है आपको। हमने पहले बैटरी तब तीनों सीरीज कर लिया। अब सीरीज बैटरी करने के बाद ये वाला कनेक्शन लगाने रहेगा कि किस तरह से इसका कनेक्शन लगाएंगे। इसमें आप इजीली इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर सपोज हमने इसका नेगेटिव बनाया तो अपना ये दोनों अपना रहेगा B1, ये दोनों ज्वाइंट करेंगे तो बाद में ये दोनों ज्वाइंट करेंगे, ये अपना B2 बनेगा और यहाँ से अपना पॉजिटिव ले सकते हैं। उसी तरह जो अपना B1 बनाया था, ये नेगेटिव बनाया था, ये 0 वोल्ट हो गया। ये दोनों B1 मतलब 4.2 वोल्ट, ये दोनों B2 मतलब 8.4 वोल्ट और ये रहेगा अपना पॉजिटिव, यहाँ से डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। और अपने इनपुट के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कनेक्शन। आज हमने इसमें चारों में चेक किया कि ये अपना 6 एम्पियर का मॉड्यूल है, ये 10 एम्पियर का मॉड्यूल है, ये 20 का है और 40 का है। आपको इजीली सबके डिफरेंस पता चल जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हो अपना 6 एम्पियर में 2 मोस्फेट दिया हुआ है, 10 एम्पियर में 2 मोस्फेट और ड्राइविंग सर्किट अलग से दिया हुआ है जो करंट सेंसिंग का है वो।
20 एम्पियर में 2 की जगह अपना 4 मॉसफेट हो गया, मतलब करंट रेटिंग बढ़ गया और करंट सेक्शन पूरा का पूरा अलग से डिजाइन किया हुआ है तीनों का। 3S मतलब 3, सबके 3 करंट सेक्शन है। ये अपना 3S मतलब इसके अंदर 40 एम्पियर में कितना 5 मॉसफेट दे दिया, इसमें 4 था, इसकी जगह में 10 दे दिया, मतलब करंट रेटिंग बढ़ गया। और ये अपना 3 सेक्शन देख सकते हो 3S का, तीनों का सेपरेट करंट कंट्रोल और चार्जिंग कंट्रोल के लिए कंपोनेंट्स लगा हुआ है। ये सब मॉड्यूल यूज करने का बेनिफिट ही वही है, एक इंडिविजुअल बैटरी जो अपनी 4.2 वोल्ट चार्जिंग मिलता है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इंडिविजुअल चार्ज को किया हुआ है कि आप देख सकते हो यहाँ पर 0, ये अपना 4.2 वोल्ट, मतलब एक इंडिविजुअल बैटरी को जो चार्जिंग चाहिए पावर वो ये दोनों के बीच में इंडिविजुअल मिलेगा, सेकंड वाले को ये दोनों के बीच में इंडिविजुअल मिलेगा और थर्ड वाले को ये दोनों के बीच में इंडिविजुअल पावर मिलेगा 4.2 वोल्ट। मतलब बैटरी खराब होने का चांस बहुत कम हो जाएगा जब ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल आप यूज करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ये सब मॉड्यूल की इंडिविजुअल बैटरी बना के कि चलो आपको 6 एम्पियर का बैटरी बनाओ तो कैसे बनाओगे, 10 एम्पियर का बैटरी बनाओ तो कैसे बनाओगे, 20 का बनाओगे या अपना 40 का बनाओगे, तो आप बैटरी किस तरह से डिजाइन करेंगे, पूरा का पूरा बैटरी पैक कैसे बनाएंगे, पावर बैंक बनानी हो या आपको कोई ईवी का प्रोडक्शन निकालना है और कहीं पर भी आपको जहां 12 वोल्ट की जरूरत है 3S बैटरी का, हम 3S बैटरी में 12 वोल्ट के कैसे डिजाइन करेंगे वो पूरा का पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में ही हम और एक देखेंगे, ये अपने पास और एक मॉड्यूल है, ये 100 एम्पियर का मॉड्यूल है और ये अपना 4S बैटरी का मॉड्यूल है जिसके अंदर हम बड़ी पावर बैंक बनाएंगे इस टाइप की। ये अपनी बड़ी बैंक है, पावर बैंक है जो अपना 3.2 वोल्ट मतलब 4S बनाएंगे 12.8 वोल्ट के हिसाब से। इसको हम ये वाले सर्किट के साथ डिजाइन करेंगे, वो पूरा का पूरा उसका 15H की बैटरी बनेगी, अपनी छोटी सी बैटरी सिर्फ 15H की डायरेक्टली बन जाएगी इसके थ्रू, और इसकी डिस्चार्जिंग करंट कैपेसिटी है 100 एम्पियर का, वो हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नई नई बैटरी के कनेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT और एम्बेडेड के रिलेटेड आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।